नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं दिल्ली सल्तनत काल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जाहिर सी बात है कि जिसने स्थापना संस्थापक रहा होगा वही प्रथम शासक भी हो गया। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपकी एक मस्जिद है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ए इज द आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इल्तुतमिश। भी इज द आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कहाँ का? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन? क्योंकि दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो था इल्तुतमिश, क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया था लाहौर से दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन आर मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? तो ये कहा गया था इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। ए इज द आंसर। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? कौन था? बताइए। देखिए, कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये थे हमारे इल्तुतमिश, चंगेज खां के समकालीन थे। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज ये था खासुल खान, यसुगई, तेमुचिन या ओगदी? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। सी इज द आंसर। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ताच्युत मतलब पदच्युत, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? तो ये था तुम्हारे तुर्कों का। सी इज द आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था, तो क्या था? ये नाम से पहले क्या लगाते थे? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन? तो ये लगाते थे तुम्हारे गयासुद्दीन। बलबन था इनका। और बलबन किस जाति का था? बलबन था तुर्क जाति का। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? कहा है कि रक्त और लौह नीति अपनाई। ऑप्शन आर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन? देखिए किसने किया था? एक किया था बलबन ने। डी इज द आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? देखिए नवरोज जो है ये पारसियों का त्यौहार है। तो ये किसने करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? ये करवाया था बलबन ने। ये इज द आंसर। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी की थी? तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही, दीने इलाही? देखिए ये कहा जाता है अकबर को। ठीक है, और तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। ठीक है, तो इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी जिले इलाही की। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश? किसने की थी?
ए की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मालिक काफूर या राणा रतन सिंह। ये थे आपके रामचंद्र देव, ए इज द आंसर, ए रामचंद्र देव। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक या बलबन? तो ये आपके किए थे किसने? ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को प्रथम बार लागू किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी। तो ये किया था तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी ने, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कौन था? तो ये थे आपके 20 का ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किसका था? सोचिए, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोधी वंश का, किसका था? तो ये था आपका गाजी मलिक जो था, ये था तुगलक का। ठीक है। नेक्स्ट, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? देखिए, पहला है आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने कितने से कितना किया था? ये किया था इन्होंने 1290 से 1320 तक। फिर बात आती है तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश ने किया था 1320 से 1414 तक। फिर आता है दास वंश। तो दास वंश या गुलाम वंश दोनों एक ही बात है। तो दास वंश मतलब 1206 से 1290। और फिर आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश ने जो किया था तुम्हारा वो था 1450 से 1526 तक। और इस वंश का अंतिम शासक था बहलोल लोधी। ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सा है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपका तुगलक वंश, वी इज द आंसर। नेक्स्ट, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए कोही, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। ये शुरू किया गया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग पूछा ही जाता है। ये दौलताबाद ले गया था। अदर ऑप्शन आर कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। और इसको पागल सुल्तान भी कहते हैं इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो ये है हमारा आखिरी प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसी ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट्स आल्सो। आफ्टर सब्सक्रिप्शन प्लीज़ प्रेस द बेल। थैंक यू।